फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन के मॉड्यूल्स में हम मैथ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं आज। तो मैथ मॉड्यूल जो है हमारा वो क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। पाइथन हैज़ अ मैथ मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द फेमिलियर मैथमेटिकल फंक्शन। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से होते हैं। उन फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, आज हम वो सीखेंगे। Before using these, we have to be sure to import the math module at the top of any program. If you want to write any program or you want to add math module, ठीक है, अगर आपको मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ऊपर एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। दैट स्टेटमेंट इज इम्पोर्ट मैथ। ठीक है, इम्पोर्ट मैथ लिखेंगे, उसके बाद ही आपका मैथ का फंक्शन रन करेगा। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट नेम मैथ। तो ये एक मॉड्यूल क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या होगा, मैथ। द मॉड्यूल ऑब्जेक्ट कंटेन्स द फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इन द मॉड्यूल। ठीक है, तो जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे इस फंक्शन में या वेरिएबल्स होंगे वो हमारे इस मॉड्यूल के थ्रू ही चलेंगे। तो टू असिस्ट वन ऑफ द मेथड फंक्शन वी हैव टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन का नाम देंगे एंड दैट इज सेपरेटेड बाय अ डॉट, और उसे सेपरेट करेंगे डॉट से। एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको मैं कैसे होगा ये। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने मेंशन किया इंपोर्ट मैथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैंने एक नम वेरिएबल लिया और उसमें मैंने फंक्शन दिया मैथ फंक्शन, दैट इज़ मैथ। एंड देन डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैंने स्क्वायर रूट जो है वो ऐड किया और जिसका भी स्क्वायर रूट लेना है वो ऐड किया। देन मैंने प्रिंट किया दैट वेरिएबल इज नम। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैथ मॉड्यूल में यूज होते हैं, लाइक सील फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, फैब्स, पावर, स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, टैन, ये सारे फंक्शंस हम मैथ मॉड्यूल में यूज़ करते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये मेरे फंक्शंस जो हैं वो रन कैसे होंगे। तो एक तो मैंने अभी आपको मेथड बताया, दैट इज़ इम्पोर्ट मैथ आपको लिखना ज़रूरी है। जब आपने लिख लिया इम्पोर्ट मैथ, उसके बाद आपने वेरिएबल जो हमने अभी लिया था असाइन किया नम के अंदर हमने डाल दिया मैथ डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका लेना, किसी भी नंबर का ले सकते हैं, लाइक मैंने 25 लिखा था तो मैं वही ले रही हूँ। लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया जो हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दिया। तो देखिए हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, दैट इज़ 5। तो दैट इज़ द वे टू राइट द मैथ मॉड्यूल फंक्शन। एक मेथड और है जिसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज़ इम्पोर्ट मैथ। इम्पोर्ट मैथ लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लगा देनी है। प्रिंट में हमने लेना है मैथ डॉट, जो हमने डायरेक्ट लिखा था उसमें, तो यहाँ पे हम प्रिंट में लेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट। जो मैंने पहले वेरिएबल में दिया था, अब मैं वेरिएबल में देने के बजाय डायरेक्ट इसको प्रिंट में दे रही हूँ, दैट इज़ 25। एंड यहाँ पे मेरी 2 पैरेंथेसिस क्लोज होंगी और आंसर मेरा सेम आ गया। ऐसे ही बाकी के फंक्शन है जो हमने यूज़ करने हैं। कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्ट मैथ लिखना ज़रूरी है। लिखने के बाद लाइक मैं कोई और फंक्शन ले लेती हूँ, मैं पार का फंक्शन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट से लेंगे प्रिंट सेम मैथ तो लगेगा ही, और इसके साथ हमें आना है डॉट, ये आपको मैंने बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा फंक्शन आ गया, दैट इज़ पार फंक्शन, POW से इसको डिफाइन किया हमने, और 4 और 2 की पार ले ली। देन क्लोज, 2 पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज होंगी और हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है, आप इसी तरह कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, लाइक मेरे को किसी की टैन की वैल्यू या साइन की वैल्यू कुछ भी मेरे को करना है, या फ्लोर वैल्यू लेनी है, लाइक फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं 9.9 की, तो आपको पता है कि क्या होगी, वो इकट्ठी करके आ जाएगी। बस मेरे को मेंशन करना है इम्पोर्ट मैथ एंड देन एंटर प्रिंट। मेथड यही रहेगा, इसको आपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसे यूज़ करना है। जब आपको डिफ़ाइन करना है अपनी वैल्यू, देन आपने क्या करना है, डिफ़ाइन करने के टाइम आपको इम्पोर्ट मैथ जो है ये लिखना ज़रूरी है। ये देखिए आपके पास अपने आप जो है वो फंक्शन आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेती हूँ 9.9 की।
9.9 ज़रूरी नहीं है आपने यही नंबर लेने। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो यहाँ मैंने 2 पैरेंथेसिस ओपन की तो 2 ही पैरेंथेसिस आपको क्लोज करे, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि आपको जो भी फंक्शन अप्लाई करना है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको करके देखिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।